स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस, इसमें काफ़ी लोगों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। अगर आपको भी इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होता है तो इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और ये समझेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में डिफरेंस क्या है। स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस से ऊपर रखना है, नीचे रखना है, बाय साइड ट्रेड में क्या करना है, सेल साइड ट्रेड में क्या करना है, ये सारा कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो आइए एक एग्जांपल के साथ ये सारी चीज़ों को इन डिटेल समझते हैं। तो उसके लिए हम एक डेमो पर्पस के लिए ट्रेड ले लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लेकर रखा है एक ट्रेड, तो मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आकर हमारे पोजीशंस वाले जो सेक्शन है उसमें आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक शेयर इंट्राडे में बाय किया है, 2 शेयर मैंने इंट्राडे में बाय करके रखे हैं। अब मुझे इस पर स्टॉप लॉस लगाना है। आप अगर चाहो तो जब आप एंट्री ले रहे हो तब भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, पर वो आप अवॉइड करिए क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप जब पोजीशन ले लो उसके बाद स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पोजीशन लेकर रखी है। पोजीशन लेने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको इधर स्टॉप लॉस का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर सेल साइड का जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वो लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। पर जब आप एंट्री लेते हो तब आपका डायरेक्टली एक स्टॉप लॉस ऑर्डर जाता है, इसलिए उधर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सेट कैसे करना है। इसलिए आप पहले पोजीशन ले लीजिए और पोजीशन लेने के बाद ऐसे स्टॉप लॉस का बटन यूज़ करके आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आपको सबसे पहले एंटर कर लेने हैं। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, जो कि है ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जो कि हमारे गन का है। अब गन में आपको पता होगा कि ट्रिगर होता है और जब तक आप ट्रिगर प्रेस नहीं करते हो तब तक आपका बुलेट शूट नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जब तक आपका ट्रिगर प्राइस हिट नहीं होता है तब तक आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास होता है, और जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है आपका ये जो ऑर्डर है वो ब्रोकर सेंड कर देता है एक्सचेंज को। पर एक्सचेंज कौन से प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा? वो करता है आपके लिमिट प्राइस पर। वो कभी भी आपका ऑर्डर ट्रिगर प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ट्रिगर प्राइस सिर्फ इसी के लिए होता है कि कौन से पॉइंट पर आपका ऑर्डर ब्रोकर से एक्सचेंज को भेजा जाएगा। तो इसे अब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे मैंने इस स्टॉक में एंट्री ली है लगभग 257 रुपीज़ के आसपास। अब मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 254 रुपीज़ के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, मेरा ट्रिगर प्राइस भी जो है वो 254 रुपीज़ के आसपास रखूँगा। अब जैसे ही मैं ट्रिगर प्राइस इधर 254 सेट करता हूँ, यहाँ पर लिमिट की प्राइस जो है वो 253.98 सेट हो जाती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब ये 254 की प्राइस मार्केट में आ जाएगी तब मेरा ऑर्डर ब्रोकर एक्सचेंज को सेंड कर देगा, और एक्सचेंज कौन से प्राइस पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा? वो करेगा इस पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पर। अब अगर आपको इस लिमिट प्राइस को चेंज करना है तो यहाँ पर एक पेन का बटन आपको मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फिर से 2 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, एक है लिमिट वाला ऑप्शन और एक है मार्केट वाला ऑप्शन। अब इन दोनों में भी आपको मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। तो जब भी आप लिमिट सेट करते हो, लिमिट में सिंपल चीज़ यही होती है कि एग्जैक्टली जो आपने यहाँ पर प्राइस सेट किया है उसी एग्जैक्ट प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं आती है मार्केट में तो आपका ऑर्डर तब तक पेंडिंग ही रहता है। पर अगर आप ये जो मार्केट वाला ऑप्शन है उसे चूज़ करते हो, इसे अगर आप चूज़ करते हो तो जैसे ही आपका ये जो ट्रिगर प्राइस है वो मार्केट में आ जाता है, तो ट्रिगर प्राइस के नीचे जो भी मार्केट में प्राइस अवेलेबल होगा, जैसे 253.9 है, 253.92 है, 95, ऐसे जो भी प्राइस मिल जाता है उस पर्टिकुलर प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। वहां पर कोई भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता कि जिस पर आपको पता हो कि यही प्राइस पर मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मार्केट वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका अगर मैं आपको आइडिया देना चाहूँ तो मैं आपको मार्केट डेप्थ बताता हूँ। तो जब भी मार्केट हमारा 254 रुपीज़ पर आ जाएगा तो हमारा ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगा और हमारी स्टॉप लॉस की जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेज दी जाएगी। तो जब हम बेचना चाह रहे हैं हमारा शेयर तो हमारे सामने एक बायर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर जो भी बाय प्राइस चल रही होगी और जो भी बिडिंग चल रही होगी, जैसे ही हमारा ऑर्डर मैच हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्राइस पर हमारा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मार्केट जब भी आप सेलेक्ट करते हो थोड़ा बहुत बफर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर बहुत ही बड़ा शेयर है तो फिर 2-3 रुपए का भी फर्क पड़ सकता है, पर ये शेयर छोटा है तो यहाँ पर बहुत ही मिनिमल डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम फिर से जाते हैं हमारे स्टॉप लॉस वाले इसमें बटन पर और अभी स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो 254 की मैंने ट्रिगर प्राइस लगाई
और अब मैं लिमिट ऑर्डर सेट करना चाहूँगा। तो आप अगर चाहो तो आपकी ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस ये दोनों सेम रख सकते हो, पर लिमिट प्राइस को आप ट्रिगर प्राइस से ऊपर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर मैं इसको 254.02 कर देता हूँ और प्लेस सेल ऑर्डर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आपको बोलेगा कि लिमिट प्राइस आप ट्रिगर प्राइस से ऊपर नहीं रख सकते। ये कब? ये तब जब मैंने एक बाय साइड ट्रेड लिया है और अब मैं उस पर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। अगर आप सेल साइड ट्रेड ले रहे हो तो ठीक आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 257 पर इसको खरीदने के जगह इसको मैं शॉर्ट सेल करता, तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर लगा था? 257 से ऊपर लगा था। जैसे मान लेते हैं 260 के प्राइस पर लगा था। तो यहाँ पर मेरा अगर ट्रिगर प्राइस मैं 260 रखता, तो मुझे अपना जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो 260 के ऊपर रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका ट्रिगर का प्राइस हमेशा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो 260 की प्राइस पहले आएगी और फिर हमारी लिमिट की प्राइस आएगी, जो कि होगी या तो आप सेम रख सकते हो 260, या तो आप ऊपर रख सकते हो 260.1। ये मैं कब बात कर रहा हूँ? जब आपने शॉर्ट सेल का ट्रेड प्लान किया हो या लिया हो। और बाय में आपको ट्रिगर प्राइस से ये जो लिमिट प्राइस है वो कम रखनी होती है, और शॉर्ट सेल के ट्रेड में आपको ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा रखनी पड़ती है आपकी लिमिट प्राइस। तो ये कन्फ्यूजन होप मैं आपका क्लियर कर चुका हूँ। तो इसको मैं फिर से कम कर देता हूँ और 254 पर हम इसे सेट कर देते हैं, और अब हम प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। देखते हैं हमारा ऑर्डर जाता है या नहीं। तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर मार्केट 254 पर आता है तो हमारी लिमिट वाली जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेज दी जाएगी और एक्सचेंज उसे 254 के प्राइस पर ही एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर आप ट्रिगर प्राइस 254 रखते और लिमिट प्राइस अगर 253.9 रखते या 8 रखते, तो इस केस में होने के चांसेस ये है कि अगर मार्केट में 254 का प्राइस आया तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया और आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया गया। पर मार्केट अगर शार्पली बाउंस हो जाता है 254 के लेवल से, तो उस केस में आपका ये 253.9 और 253.8 का लेवल अगर नहीं आता है तो आपका ऑर्डर पेंडिंग ही रहेगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली लिमिट लगा कर रखी है कि मुझे प्राइस चाहिए तो यही चाहिए। तो उस केस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। तो इससे अगर आपको बचना है तो मोस्टली आप ट्राई करिए कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आप सेम लगा कर रखें। और अगर आप एक बिगिनर है स्पेशली, तो मार्केट ऑर्डर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आप लिमिट ऑर्डर ही यूज़ करिए। क्योंकि मार्केट ऑर्डर में आपको थोड़ा ज़्यादा लॉस भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो अगर वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो तो बहुत ही सिंपल है, आप लिमिट ऑर्डर्स का ही यूज़ करिए। होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।